बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमने मोमेंट्स की एप्लीकेशन को स्टडी करना है। अनग्रुप डाटा में हम मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट एंड मोमेंट्स अबाउट मीन ये फाइंड आउट करेंगे। फिर इनकी मदद से हम मोमेंट रेशियोज निकालेंगे और फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री और नॉर्मेलिटी को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये आपके पास अनग्रुप डाटा दिया हुआ है एक्स की सूरत में। ये एक्स का एक कॉलम आपको दिया गया है। हमने मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन लेने हैं। मोमेंट अबाउट ओरिजिन से मुराद है कि एक्स में से आपने ज़ीरो माइनस करना है। तो आप एक्स में से ज़ीरो माइनस करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जो आपने ये x में से ज़ीरो माइनस किया है तो उसका स्क्वायर ले लेना है, पावर 3 और पावर 4, यानी इन्हीं वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लें, इन्हीं वैल्यूज़ का क्यूब ले लें, इन्हीं वैल्यूज़ की पावर 4 कर लें। ये आपके पास 4 कॉलम खुल जाएंगे। ये चारों कॉलम जो है बेटा हम मोमेंट अबाउट ओरिजिन के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है आपने मीन लिया x बार समेशन x ओवर n। ये जो कॉलम आपने x का लिया है इसका सम अप कर लें। 35 है, 35 को 5 पे डिवाइड किया तो 7 आ गया। इसका मतलब है कि आपका मीन जो है वो 7 है। अब हमने x की हर वैल्यू में से 7 माइनस करना है। ये कॉलम बनाना है हमने x माइनस एक्स बार। इसको मैंने स्मॉल di लिखा हुआ है। यहाँ पर आप 3 रखें, 3 में से 7 माइनस किए तो आ गया -4। 6 यहाँ पर रखें, 6 में से 7 तो ये -1। 10 रखेंगे, 10 में से 7 +3। 7 में से 7 0, 9 में से 7 तो ये 2। ये कॉलम हमारे पास खुल गया। अब बेटा मैंने इस कॉलम का स्क्वायर लिया, ये कॉलम बन गया। इसका मैंने क्यूब ले लिया, ये कॉलम आ गया। इसकी पावर मैंने 4 की, ये कॉलम मेरे पास आ गया। अब ये चारों कॉलम जो हैं ये मैं यूज़ करूँगा मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड आउट करने में, सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड आउट करने में। अब मैंने मोमेंट्स की तीसरी टाइप जो है मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट वो मालूम करना है। तो x में से हम कोई पॉइंट माइनस करेंगे। अब ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर माइनस किया ये मैंने 6 लिया है। ये बात आपने बेटा ज़हन नशीन रखनी है। आर्बिट्ररी मोमेंट से मुराद ये होता है कि आपने x में से मीन के अलावा कोई और नंबर जो है वो माइनस करना है। अब मीन मेरे पास जो था वो आया था 7, यानी इस फार्मूले से मैंने मीन निकाला तो 7 है। अब 7 के अलावा मैंने कोई रकम जो है वो माइनस की है तो ये मैंने 6 लिया है। अब ये 3 जो है 3 में से 6 निकालें तो ये -3 है। 6 में से 6 निकाला 0। इसी तरह 10 में से 6 निकाले 4। सिमिलर पैटर्न बाकी भी। तो ये जो मैंने कॉलम बनाया है डी का, इसका मैं स्क्वायर ले लेता हूँ। ये कॉलम आ गया, इसकी पावर मैंने 3 कर दी, ये कॉलम खुल गया। इसकी पावर मैंने 4 की तो मेरे पास ये कॉलम खुल गया। अब ये 4 कॉलम जो है ये मैं यूज़ करूँगा मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, इसके लिए हमने ये जो 4 कॉलम बनाए हैं इनको यूज़ करना है, इनको सम अप करें। पहला मोमेंट जो है समेशन x ओवर n, 35 ओवर 5 ये 7 आ गया। दूसरा मोमेंट कैपिटल M2 जो है इस कॉलम को सम अप किया, 275 है। 275 को आपने 5 पे डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। इसी तरह तीसरे मोमेंट के लिए हमने इस कॉलम का सम यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपने ये सम रखा, 5 पे तकसीम किया, ये 463 आ रहा है। इसी तरह चौथे मोमेंट के लिए इस कॉलम का सम जो है ये आप यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा फोर्थ मोमेंट। ये वाली वैल्यू इसको 5 पे डिवाइड किया, ये आपके पास आंसर आ गया। ये चारों मोमेंट जो मैंने निकाले हैं ये चारों मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने x में से 0 माइनस किया। अब हम निकालते हैं मोमेंट अबाउट 6 या मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट। आर्बिट्ररी पॉइंट जो मैंने 6 लिया हुआ है, यानी x में से पहले 0 माइनस हुआ था, अब x में से 6 आपने माइनस किया, इसकी पावर 1 कर दी। ये आपके पास है समेशन d ओवर n। फिर x में से 6 माइनस करके उसका स्क्वायर लिया, ये d स्क्वायर है। x में से 6 माइनस करके उसकी पावर 3 की, ये d क्यूब है। x में से 6 माइनस करके पावर 4 ली, ये d की पावर 4 है। अब ये चारों वैल्यू जो हैं ये आपने बेटा ये निकाली हुई हैं।
डी स्क्वेयर, डी क्यूब एंड डी पावर 4, इन चारों को सम अप करें। सम अप करके तो आप इन फार्मूला इसके अंदर रखें, ये आपके पास कैपिटल एम आ जाएगा। ये मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट्स हैं। अब आपने बेटा मालूम करने हैं मोमेंट अबाउट मीन। मोमेंट अबाउट मीन जो है ये वो मोमेंट्स हैं जब आप एक्स में से मीन माइनस करते हो। एक्स में से अगर हम मीन माइनस करें तो ये सेंट्रल मोमेंट कहलाते हैं, इनको हम मीन मोमेंट भी कहते हैं। अब ये स्मॉल डी मैंने यूज़ किया है एक्स माइनस एक्स बार के लिए, यानी ये डेविएशन है। अब इसकी पावर अगर मैं 2 कर दूंगा, यानी डी स्क्वेयर बना लेंगे तो ये स्क्वेयर फॉर्म में आ जाएगा। इसकी पावर 3 कर दें, इसकी पावर 4 कर दें। अब ये कॉलम जो आपने बनाए हैं इन वैल्यूज़ को आपने यहाँ पर यूज़ करना है। ये आपके पास बेटा 4 कॉलम है, एक ये है, एक ये डी स्क्वेयर का, डी की पावर 3 और डी की पावर 4। इन चारों को सम अप करें, ये जो आंसर्स आए हैं इनको आपने यहाँ पर यूज़ किया फॉर मोमेंट अबाउट मीन के लिए या मोमेंट अबाउट सेंट्रल पॉइंट। ये वाली वैल्यू आपके पास 0 है, 0/5 0 आ गया। ये आंसर आपने निकाला 30, 30/5 6। ये आंसर -30 है, -30/5 -6 एंड ये वाला आंसर है 354/5 डिवाइड बाई 70.8। अब जो हमारा इंटरेस्ट है बेटा वो इन मोमेंट्स में है, क्योंकि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री और नॉर्मेलिटी को स्टडी करने में हमें इन मोमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो अगर हमें ये वाले मोमेंट दिए जाएं या हम ये वाले मोमेंट पहले निकाल लें तो फिर इन मोमेंट्स को हम 4 रिलेशंस हैं जिनमें यूज़ करके हम मीन मोमेंट जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो ये है 4 रिलेशन मोमेंट अबाउट मीन बाय यूजिंग कैपिटल एम मोमेंट्स। यानी ये एम जो है, कैपिटल एम जो है, ये इंडिकेट करता है मोमेंट अबाउट ओरिजिन या मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट्स। इनकी मदद से आपने ये 4 फार्मूलाइज जो हैं ये यूज़ किए, इनमें आपने कैपिटल एम की कीमतें रखी तो आपके पास ये सेंट्रल मोमेंट या मेन मोमेंट जो है ये आ गए। ये वही मोमेंट्स हैं जो आपने बेटा फार्मूले यूज़ करके निकालने हैं। ये देखें ज़रा, ये वाले आंसर जो हैं यही 4 आंसर आपके पास इन रिलेशंस की मदद से भी आ चुके हैं। ये जो आपने रिलेशंस यूज़ किए हैं इनकी मदद से भी यही आंसर है। अब ये जो रिलेशन बेटा हमने बनाए हैं ये कैसे बने हैं, ये बीएससी लेवल का क्वेश्चन है कि मूवमेंट्स के ये फार्मूलाइज हम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैं अलग एक वीडियो लेक्चर जो है वो बनाऊंगा जिसमें मूवमेंट अबाउट मीन इन टर्म्स ऑफ मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट्स जो है वो मैं सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा कि ये कैसे बने हैं। अब आपने ये जो मीन मोमेंट्स निकाले हैं इन मीन मोमेंट्स को आपने यूज़ करना है फॉर मोमेंट रेशियोज। अब मोमेंट रेशियोज आपके पास ये 2 हैं, एक β1 है, एक β2 है। अब β1 का फार्मूला है m3 की पावर 2/m2 की पावर 3। अब यहाँ पर आपने मेन मोमेंट्स जो फाइंड आउट किए हैं स्मॉल m वाले वो रखे और ये आपके पास पहला आंसर आ गया। अब अगर बेटा m3 का आंसर जो है अगर 0 होता तो इस वजह से क्या होना था, β1 भी 0 होना था, तो फिर ये रिलेशनशिप आपका होल्ड कर देगा। यानी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होनी है। अगर β1 0 है m3 भी 0 है। अगर β1 का आंसर आपका 0 से बड़ा आता है और m3 थर्ड मोमेंट अबाउट मीन ये भी 0 से बड़ा है तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इसको हम पॉजिटिव सिक्यूट कहते हैं। अगर β1 का आंसर आपका 1 से 0 से छोटा है, अब 0 से छोटा β1 नहीं हो सकता, ये बात ज़हन नशीन रखनी है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे m3 थर्ड मोमेंट अबाउट मीन। अगर थर्ड मोमेंट अबाउट मीन जो है वो 0 से छोटा है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये नेगेटिव सिक्यूड होगी। अब यहाँ मैंने जो बात अभी आपसे शेयर की है कि β1 0 से छोटा नहीं होगा, उसको आपने समझना, उसका कॉन्सेप्ट कि क्यों 0 से छोटा नहीं होगा। उसकी बेटा वजह यह है कि ये जो तीसरा मोमेंट है, जितने भी ऑड ऑर्डर मोमेंट्स हैं यानी m1 m3 m5 m7 वगैरह, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं।
और जितने भी इवन ऑर्डर मोमेंट्स हैं जैसे M2, M4, M6 ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो आप देखें कि अगर ये M3 का आंसर माइनस आता है तो बाय ये स्क्वायर बढ़ा हुआ है, वो उस माइनस को क्या करेगा, प्लस कर देगा। तो इस वजह से बीटा 1 का फिर आंसर यहाँ पर M3 नेगेटिव था, इसके स्क्वायर ने उसे पॉजिटिव कर दिया। तो जो बीटा का 1 का आंसर आया वो ये 0 से बड़ा आया है। इस वजह से हम डिस्ट्रीब्यूशन की जो नेगेटिव साइड है उसको स्टडी करने के लिए फिर बीटा 1 पे बिलीव नहीं करते, हम स्टडी करते हैं कि तीसरा मोमेंट जो है वो क्या है। अगर तीसरा मोमेंट नेगेटिव आ रहा होगा तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन की ये नेगेटिव साइड को शो करेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नेगेटिव स्क्यूड है, कि 50% से ज़्यादा एरिया जो है वो लेफ़्ट साइड पर चला गया है। अब बेटा आपने मालूम करना है बीटा 2। बीटा 2 को हम कहते हैं मेजर ऑफ कर्टोसिस, इस बीटा 1 को कहते हैं मेजर ऑफ सिक्यूनेस। अब बीटा 2 का फार्मूला है M4/M2 का स्क्वायर। यहाँ पर आप कीमतें रखें, ये आपके पास आंसर आ रहा है। अगर बीटा 2 बेटा 3 से बड़ा होता तो फिर ये शेप होनी थी, इसको हमने लेप्टोकर्टिक कहना है। अगर बीटा 2 का आंसर 3 के बराबर आ जाता है तो फिर ये शेप होगी, इसको हम कहेंगे मेसोकर्टिक। अगर बीटा 2 का आंसर 3 से छोटा आ जाता है तो फिर ये शेप है, इसको हम कहते हैं प्लेटिकर्टिक। अब ये तीनों शेप्स जो है लेप्टो, मेसो और प्लेटी, इनका डिसीजन करता है ये बीटा 2 यानी मेजर ऑफ कर्टोसिस। तो ये बेटा एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ये एक्स का ये डाटा है, इस एक्स के डाटे के ऊपर आपने ये सारे मोमेंट्स जो हैं ये फाइंड आउट करने हैं और फिर बीटा 1 और बीटा 2 भी मालूम करना है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को आपने गैस करना है कि कौन सी बनती है। अब हमारे पास जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ये प्लेटिकर्टिक है, ये बीटा जो आपका 2 आया है ये 2 से छोटा है, 3 से छोटा है, इस वजह से हम कहेंगे प्लेटिकर्टिक। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।